दुनिया के नक्शे में एक ऐसा मुल्क भी है जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। इस मुल्क में तमाम तरह के लोग, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग बोली बोलने वाले लोग रहते हैं और इन सभी लोगों को एक माला में पिरोने का काम करता है भारत का संविधान। भारत के संविधान सभी नागरिकों को सुरक्षा देता है, सभी लोगों को उनके हक और हुकूक के बारे में बताता है। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार के बारे में भी लिखा गया है। आम आदमी के मौलिक अधिकार क्या होंगे, ये वही लोग जानते हैं जिन्होंने भारतीय संविधान पढ़ा है। जिन्होंने संविधान नहीं पढ़ा है वो नहीं बता सकते कि मौलिक अधिकार क्या हैं। इन्हीं मौलिक अधिकारों को बताने के लिए एक सेमिनार राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिवक्ता परिषद, गांधी भवन रेजिडेंसी के सामने कैसर बाग, लखनऊ में 21 जनवरी 2021 को कर रही है। इस सेमिनार में मेहमान खुसूसी के तौर पर हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज माननीय अब्दुल मतीन साहब, अल्पसंख्यक आयोग के मेंबर सरदार परविंदर सिंह, तमाम जजेस, एडवोकेट, डॉक्टर, इंजीनियर और सामाजिक कार्यकर्ता भाग लेंगे। इस सेमिनार में पहुंचकर आप लोगों की बातें सुनें, अपने मौलिक अधिकारों के बारे में जानें और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिवक्ता परिषद की इस पहल को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। इस अधिवक्ता परिषद के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद वसीम एडवोकेट साहब हम लोगों के साथ रूबरू हो रहे हैं। वो बता रहे हैं कि इस सेमिनार का मकसद क्या है, इस सेमिनार को करने की क्यों ज़रूरत पड़ी, ये सेमिनार आम लोगों के लिए क्यों ज़रूरी है। इसलिए आप लोग इस सेमिनार में ज़रूर आएं और यहाँ आए हुए लोगों की बातों को सुनें। वसीम साहब, ये मौलिक अधिकार पर किस तरह का कार्यक्रम आप कर रहे हैं? देखिए, 21 जनवरी 2021 को गांधी भवन में एक सेमिनार का आयोजन किया गया है। ये सेमिनार राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिवक्ता परिषद के तत्वाधान में 21 जनवरी को गांधी भवन में मुनक्किद किया गया। आज जनवरी है और 26 जनवरी आने वाली है और भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ऐसे मौके पर उसके पहले ही हम संविधान पर चर्चा करना चाहते थे। इसलिए हमारी परिषद ने ये निर्णित किया कि हम लोग 21 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के पहले, गणतंत्र दिवस के पहले हम लोग एक सेमिनार का आयोजन करेंगे और भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकारों पर चर्चा करेंगे। आज भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उसी के वजह से आज आम नागरिक अपने अधिकारों को लेकर के स्वतंत्र जीवन व्यतीत कर रहा है। लेकिन यदि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होगा, यदि हमारे मौलिक अधिकारों पर कुठाराघात होगा, तो हर नागरिक का कर्तव्य है कि अपने मौलिक अधिकार को पाने के लिए, समाज में चर्चा करने के लिए हमें कहीं ना कहीं एकत्रित होना पड़ेगा। इसलिए इस सेमिनार का आयोजन किया गया है, लोगों को बताने के लिए कि आपके मौलिक अधिकार क्या हैं। और मौलिक अधिकार, ये हमारी एक जिम्मेदारी होती है अधिवक्ता होने के नाते, समाज के एक जागरूक प्राणी होने के नाते ये मेरा मौलिक अधिकार भी है कि मैं समाज के जिन लोगों से जुड़ा हूँ उनको ये बताऊँ कि आज भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए हैं वो मौलिक अधिकार क्या हैं और उन मौलिक अधिकारों से आपको समाज में क्या प्राप्त होता है। इसलिए ये सेमिनार का आयोजन किया गया। कुछ लोगों को सम्मानित किया जा रहा है, इसमें किस तरह के लोग हैं वो? देखिए, हमारी परिषद ने ये डिसाइड किया है कि इसको अधिवक्ता सम्मान के रूप में भी मनाया जाएगा और अधिवक्ता सम्मान के लिए हम लोगों ने डिसाइड किया है कि जो अधिवक्ता अच्छा कार्य कर रहे हैं
और वकालत के क्षेत्र में काफ़ी समय व्यतीत कर चुके हैं, उनको सम्मानित किया जाए। और इसके साथ साथ हमारी परिषद ने ये भी डिसाइड किया है कि समाज के नागरिक जो अच्छा कार्य कर रहे हैं समाज के प्रति, उनको भी सराहना की जाए उनकी, जिससे कि उनको देख करके दूसरों का हौसला अफजाई हो और वो भी समाज सेवा का कार्य बेहतर तरीके से कर सकें। वसीम साहब, गुजरा 2020 साल जो है कोरोना महामारी से त्रस्त रहे लोग, और इसमें अधिवक्ताओं ने तो तमाम मदद की, लेकिन उसके अलावा भी तमाम लोगों ने मदद की। क्या उनमें से भी आप लोगों को सम्मानित कर रहे हैं? देखिए, हमारी परिषद कोरोना पीरियड में जिन लोगों ने बढ़ चढ़ करके देश के नागरिकों के लिए मदद की है, शिक्षा के क्षेत्र में भी ऑनलाइन क्लासेस किए हैं, और चिकित्सा के क्षेत्र में और समाज में हर तबके को राहत सामग्री पहुंचाने का जो कार्य किया है और बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है, उनको भी चिन्हित किया गया है और हम लोगों ने उन्हें भी सम्मानित करने का निर्णय लिया है। और इस सम्मान समारोह में उन्हें भी शामिल किया गया है, उनको पुरस्कृत किया जाएगा, जिससे समाज के हर नागरिक को देख करके ये महसूस हो कि हमें भी समाज सेवा का कार्य विषम परिस्थितियों में बढ़ चढ़ कर करना चाहिए।